दिन देखने को मिला है। और आज हमारा जो टॉपिक सर ने दिया है, जितेंद्र सर ने, कि डेली क्लोजिंग, सो आज इस पे बात होगी। और सेशन शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करता हूँ परम पिता परमात्मा वाहिगुरु का, जिसको हम अनेक नाम से जानते हैं। कोई अल्लाह, कोई जीसस, कोई राम कहता है, तो सभी नाम उसके भगवान के पूजन योग्य हैं, सत्कार योग्य हैं। और साथियों, सबसे पहले तो हम परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे, जिनकी बदौलत हमने इस संसार को देखा और जिनकी बदौलत आज हम सभी बहन भाई एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी ग्रेट अपलैन, करंट अपलैन सिस्टर मानप्रीत कौर और सरदार मलकीत सिंह जी पंडोरी गोला, और हम सब की ग्रेट अपलैन सरदार जगजीत सिंह और सिस्टर दलजीत कौर, इन सब का मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, सभी का नाम तो नहीं अनाउंस करूंगा, पर आप सभी जानते हो कि जितने भी हमारे ग्रेट सीनियर लीडर हैं, सभी का थैंक्स करता हूँ। और अपनी लवली टीम, जितनी भी हमारी लाइफलाइन टीम है, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, जिनकी बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे की सपोर्ट से। और थैंक्स करता हूँ अपनी फैमिली का, जिनके साथ के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारी मिसेज गुरजीत कौर, उनका थैंक्स करता हूँ, अपने बच्चों का थैंक्स करता हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परिवार के लिए ही हम सब अपने अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे हमारे सपने पूरे होंगे, वहां पे हमारे परिवार के भी सपने पूरे होंगे। सो परिवार के सपनों के लिए हम इस कंसेप्ट में आए हैं, क्योंकि अदर कंसेप्ट में हम सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। सो साथियों, ये कंसेप्ट जो मिला है भगवान का एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, और हम सबको उस परमात्मा का थैंक्स करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। रही बात कामयाबी की, तो कामयाबी तो आएगी ही आएगी, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, समय लग सकता है। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान के घर में देर भी नहीं है, क्योंकि देर हमारे काम करने में हो सकती है, उसको फल देने में कोई देर नहीं लगती। सो हमारा जो सिस्टम है बहुत बढ़िया है, हम सभी एक परिवार हैं। यहाँ पे एक मंच पे हम सभी धर्मों से एकत्र होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, हम भाई भाई। सो सारे ही हम बहन भाई की तरह यहाँ पे बैठ के एक दूसरे की बात सुनते हैं, करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं उन दिग्गज लीडरों का थैंक्स करना चाहूंगा, अपने बहन भाइयों का, जिन्होंने कल मेरे लिए प्रमोशन वीडियो बनाई थी, और उनमें से कुछ नाम मैंने नोट किए हैं, जिनकी वीडियो मेरे पास पहुंची और जिनके मैंने स्टेटस लगा रखे हैं। सो वो 12 नाम मेरे पास पहुंचे हैं, तो मैं उनका भी वेलकम करता हूं और उनके नाम भी लेना चाहूंगा, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि हमारा भी नाम जूम पे आया है। सो प्रमोशन वीडियो जिन्होंने बनाई, जितेंद्र सिंह जी जम्मू, हरजोत कौर बेटी कथू नंगल से, बलविंदर सिंह कथू नंगल से, बलकरण सिंह मुक्तसर से, गुरसेवक सिंह तरन तारण से, डॉक्टर बलविंदर सिंह जी भोपा राय से, कमलजीत कौर जम्मू से, जगजीत सिंह खैरे बल्ला चक तो, जगदेव सिंह जी नकोदर जलंधर से, बलकार सिंह जी तरन तारण से, वीर सिंह जी कादियां, सूबेदार सरदार हरभजन सिंह जी, इन सभी का तहे दिल से थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और भी जिन बहनों भाइयों ने मेरी प्रमोशन बनाई है, मेरे तक हो सकता है वो ना पहुंची हो, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। क्योंकि हम एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, तो आपके जरिए पता नहीं मेरी कहाँ कहाँ पे प्रमोशन हो चुकी होगी, कौन कौन मेरे को जानने लगा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है एक दूसरे की प्रमोशन जब हम करते हैं। साथियों, काम तो हम अपना ही करेंगे,
काम कोई किसी का करके नहीं देता। हाँ, इस कंसेप्ट में ये जरूर है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। काम तो हम सभी अपना अपना ही करते हैं, वैसे भी अगर जॉब करते हैं तो जॉब भी हम अपनी अकेले करते हैं परिवार के लिए, और अदर कोई काम करते हैं, कोई शॉप करता है, कोई बिजनेस करता है, तो सभी अपने अपने परिवार के लिए अपने लिए काम करते हैं। और एक कंसेप्ट ऐसा है कि इसमें हम सभी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और मदद करते भी हैं, हेल्प करते हैं, और इसी मदद से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो भगवान का ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। तो मैं तो उसका बहुत थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि परमात्मा ने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, ऐसा मौका दिया है, और इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम कहाँ कहाँ से एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए हम सभी अपना जो डिस्ट्रिक्ट है और जो हमारा जहाँ से हम हैं, जो स्टेट हमारी है, वो एक बार जरूर आप टाइप करें ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं जूम के माध्यम से, कौन सी स्टेट से हैं। लुधियाना से है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोटला से, और नकोदर से, गुरदासपुर से, जम्मू से, मजीठा से, बोपाराय से, अचल साहिब, तरन ताਰਨ, कादियां, गुरदासपुर पंजाब, कपूरथला, कादियां, तरन ताਰਨ साहब, अमृतसर, हाँ जी, गुरदासपुर राजस्थान, अमृतसर पंजाब, अजनाला राजस्थान से, बटाला से, लुधियाना से। सो देखो कहाँ कहाँ से हमारे साथ हमारे दिग्गज लीडर, हमारे बहन भाई जुड़े हुए हैं। सो थैंक्स करता हूँ हमारे जो होस्ट हैं विजय कुमार जी, उनका भी, जो बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं और हम सबको जूम के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। चामका तरन तारण से जसविंदर सिंह जी। सो इन सभी दिग्गजों का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जो भी जहां जहां से भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। सो साथियों देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम अपने घर बैठे कहां कहां से इस जूम को अटेंड करके और जानकारी ले सकते हैं। सो आप सभी का थैंक्स जो भी कमेंट कर रहे हैं, और जिनको कमेंट करना नहीं आता तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब आप स्क्रीन को अपनी को टच करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएंगे, उसके सबसे पहले लेफ्ट साइड में कैमरा है, मैक है हमारे फोन का, उसके बाद कैमरा आ जाता है, उसके बाद हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी हम जूम पे आते हैं उनकी गिनती आ जाती है, और उसके साथ में है चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में जाके हम चैट कर सकते हैं, किसी का थैंक्स कर सकते हैं, किसी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, और उसके बाद भी आगे ऑप्शन है, और उन ऑप्शनों की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती साथियों। सो हमें ये 4 ऑप्शन जो है ना, ये जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। एक हमारा मैक हो गया, एक हमारा कैमरा हो गया, और एक पार्टिसिपेंट, और चौथा है हमारा चैट बॉक्स। सो इन 4 ऑप्शनों को हमें सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है जूम के ऊपर। सो आप सभी का मैं थैंक्स करता हूँ जितने भी बहन भाइयों ने मेरे को आज सुन रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम सतनाम सिंह और गोविंदवाल साहब डिस्ट्रिक्ट तरन तारण पंजाब का रहने वाला हूं। एज ए इस टाइम मैं ग्रंथी सिंह की जॉब करता हूं गुरुद्वारे में, जो कपूरथला जिले में है, और इस नगर का गांव का नाम है जैद, जो बेगोवाल के बिल्कुल पास पड़ता है। सो यहाँ पे मैं अपनी जॉब के साथ साथ रैना ट्रस्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं साथियों। मैं एक जॉब पर्सन होते हुए ज्यादा फील्ड वर्क नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं जितना भी सोशल एक्टिविटी करता हूँ उसके माध्यम से मेरे को काफी अच्छे अच्छे कनेक्ट आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और अच्छी अच्छी मेरी जो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। सो उसके साथ साथ अगर मैं फिजिकल नहीं काम कर सकता तो मैं सोशल एक्टिविटी बहुत करता हूँ। सोशल एक्टिविटी पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है। वैसे तो फिजिकल ज्यादा काम करना चाहिए, बड़ा काम करना है, तो फिर भी अगर
आने वाले समय की बात करें तो आने वाला समय जो हमारा है सोशल नेटवर्क का है। सो आने वाले समय में हो सकता है हमें किसी के घर तक भी ना जाना पड़े, हमारा प्रोडक्ट उसके पास ऑनलाइन ही पहुंचेगा। मान के चलिए कि मेरे साथ कोई सिस्टर लुधियाना से है, तो आने वाले समय में क्या होगा कि मैं उनका बिल काटूंगा और प्रोडक्ट उनको बिल जो है उनको सेंड कर दूंगा और वो अपने लुधियाना में से जो भी स्टॉक पॉइंट होगा वहां से जाकर वो ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट वहां से मिल जाएगा। प्रोडक्ट की नॉलेज हम फोन पे दे सकते हैं। प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज ये तो हमारे साथ रोज डेली शेयर होती है 4 बजे वाली जूम मीटिंग में। शाम को जो 4 बजे जूम मीटिंग चलती है उसमें प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी हमें मिलती है। सो हमें प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी जरूर होनी चाहिए और उसके साथ साथ हमारी डिजिटल जो जानकारी है टेक्नोलॉजी के बारे में जानना कि कैसे हम अपनी आईडी को खोल के चेक कर सकते हैं हमारा बिजनेस करंट बिजनेस कितना है और जो पहले का बिजनेस है वो कितना कैरी फॉरवर्ड है और कौन कौन से पर्सन एक्टिव हैं, किस किस की पर्सन की आईडी पे कितना बिजनेस डला है, उनके साथ हम बात कर सकते हैं और अगर वो एग्री हो जाते हैं तो उनकी टीम बनने में बहुत समय नहीं लगता। एक नए पर्सन को ज्वाइन करने में और उसको आगे लेके आने में समय लग सकता है, पर जिनकी ऑलरेडी पहले से ज्वाइनिंग हो चुकी है अगर उनके साथ हम थोड़ा ध्यान दें, उनको इस कंसेप्ट के बारे में बताना शुरू कर दें तो हमारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। साथियों, नए पर्सन भी हमने ज्वाइन करने और जो पुराने हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं जिनकी ऑलरेडी आईडी लग चुकी है और उनकी आईडी पे काफी बिजनेस पै चुका है, सो उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं अभी उनके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। उनमें से मेरे को 2-4 पर्सन ऐसे मिले हैं जो रेडी हुए हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे, क्योंकि जब हम आधा बिजनेस किसी को ऑलरेडी करके दे देते हैं तो आधा काम करने में उसको कोई ज्यादा समय नहीं लगता और वो इस बात से सहमत हो जाते हैं। सो साथियों, मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं किसी अदर कंसेप्ट में काम करता था। आज से 2 साल पहले सर मलकीत सिंह जी पंडोरी गोला उन्होंने मेरी आईडी ऐसे ही लगा दी थी, अपने पास से ही 2 प्रोडक्ट उसमें डाल के उस आईडी को एक्टिव कर दिया था। तो मेरे को सर वीडियो भेजते थे, मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था कि मैं किसी कंसेप्ट में काम करता था और हर एक कंपनी के लीडर यही सिखाते हैं कि जो हमारा कंसेप्ट है वो सबसे अच्छा है और इसमें ही हमने टिके रहना है। तो ऐसे ही मेरे माइंड में भी ऐसा ही था, तो मैंने सोचा कि जो कंसेप्ट मेरे को मिला वो ही प्रोडक्ट बेस्ड है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सभी अच्छी हैं, तो मैं उस कंसेप्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था और उसमें मैंने काफी वर्क भी किया। और उस कंसेप्ट की बात करूं तो उसमें कई प्रोडक्ट थे जो अलग अलग डिसीज के लिए बनाए गए थे। तो जैसे उनमें से जिनसिंग अलग थी और अश्वगंधा अलग से तैयार किया हुआ था, यानी कि हर एक प्रोडक्ट अलग अलग बनाया हुआ था और उनके बेनिफिट भी अलग अलग थे और उनके जो प्राइस थे वो हमारे नोवा से भी ज्यादा थे। तो जब समय पाके फिर सर मेरे को एक बार फिजिकल तौर पर मिले और उन्होंने मेरे से बात की, तो मैंने सर को टाइम दे दिया कि ठीक है आप मेरे को मिलो। तो फिर जलंधर में उस टाइम मैं एक गुरुद्वारे में जॉब कर रहा था। जलंधर सर जगजीत सिंह जी और सरदार मलकीत सिंह जी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को 2 नोवा दिए और सबसे पहले मैंने उनको खाना स्टार्ट किया। तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे को सांस बहुत चढ़ता था, जब भी मैं पैदल चलता था तो पैदल चलते चलते मेरा सांस फूलता था। तो जो भी मैं प्रोडक्ट पहले ले रहा था उनसे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब सर आए इन्होंने मेरे को प्लान दिया और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, तो मैंने 2 प्रोडक्ट इनसे ले लिए कि 2 नोवा मेरे को दे जाओ और पेमेंट मैंने उसी टाइम कर दी। तो सारे प्रोडक्ट देके चले गए। उसके बाद मैंने खाना शुरू किया
खाते खाते मेरे को वेट भी कम होने लगा और सांस की जो दिक्कत आ रही थी चलते चलते वो भी बहुत कम हो गई। तो मेरे को प्रोडक्ट का जब रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो फिर मैंने ये प्रोडक्ट अपने लिए या अपने किसी रिश्तेदारों के लिए लेने शुरू कर दिए। 1 या 2 नोवा लेता था और आगे दे देता था। मैं काम इस पे तब भी शुरू नहीं किया। उसके बाद जब लखविंदर सर की जो जूम मीटिंगें चलती थी तो सर मलकीत ने बोला कि सतनाम सिंह जी ऐसा करो, आप ना जूम में आया करो, जूम मीटिंग डाउन कर लो, उसमें आया करो और उसके माध्यम से आपको काफी नॉलेज मिलेगी। तो उसके बाद जब जूम सेशन हम अटेंड करने लगे तो उसमें जब सर की एक्टिविटी देखी, लखविंदर सर की, और उनकी डे बाय डे ग्रो देखी और प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे, तो फिर मेरा माइंड बना कि अब इस कंसेप्ट में काम करके देख लेना चाहिए, ट्राई करते हैं। अगर अच्छा कंसेप्ट लगा, अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले, अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड आई तो हम इसी में काम करेंगे, नहीं तो अदर कंपनी में हम काम कर ही रहे हैं तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। साथियों, मैंने ट्राई के तौर पे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू किया और आगे लोगों को देना शुरू किया। तो जब जब हम इस प्रोडक्ट को आगे देते गए तो रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। अब बात करूं तो मेरे घर में पहली कंपनी के भी प्रोडक्ट काफी पड़े हुए हैं जो अब तक एक्सपायर हो चुके हैं। हम उनको भी अभी घर में साम के रखा है, क्योंकि ये परमात्मा का रोजगार दिया हुआ है, तो उनको भी हमने घर में रख रखा है। और हम जो प्रोडक्ट अब यूज कर रहे हैं वो ओनली रेनाटस के यूज कर रहे हैं। रेनाटस का कडायू, रेनाटस का नोवा, इमोजेंट, जेंथ प्रो, और जो हमारे बालों के लिए शैम्पू बना है उसको भी मैं यूज कर रहा हूँ। और हमारा जो अपना बॉडी क्लींजर है उसको भी यूज कर रहे हैं, और हमारा जो परफ्यूम आया है उसको भी यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अब मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो हमारी कंपनी के हो रहे हैं। साथियों, ये थी हमारी अपनी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अब आते हैं, सर ने जो हमें टॉपिक दिया था डेली क्लोजिंग। डेली क्लोजिंग आज वीरवार है, तो हम जितने भी नए पार्टिसिपेंट इसमें आए होंगे तो उनको ऐसा लगता होगा कि आज क्लोजिंग डे है। नहीं साथियों, आज तो फाइनल डे होता है हमारा, हमारे चेक का आज फाइनल डे होता है। जो भी हम वीक में काम करते हैं उसका जो भी चेक बनता है वो वीरवार के बाद, इस दिन के बाद बनना होता है। रात के 12 बजे के बाद हमारी जो क्लोजिंग है वो फाइनल हो जाती है कि एक वीक में हमने कितना काम किया है, हमने और हमारी टीम ने। डेली क्लोजिंग का मतलब है कि जैसे मैं गुरुद्वारे में जॉब करता हूँ तो आज मैंने सबसे पहले अपने काम को इम्पोर्टेंट दी, उसको पहल दी, क्योंकि जॉब का है, जॉब चलती है, यहाँ से तनख्वाह मिलती है। सबसे पहले मैं 2 बजे उठा और गुरुद्वारे की ड्यूटी के लिए प्रभात फेरियां चल रही हैं उसके लिए रेडी हुआ, वो काम मैंने अपना किया। और सर को मैंने पहले ही बोल दिया था कि सर 5-10 मिनट हो सकता है मैं लेट हो जाऊं तो आपने संभाल लेना, जितेंद्र सर से मैंने बोल दिया था। तो फिर भी जब भगवान के आगे अरदास करते हैं ना कि भगवान मेरे को जो भी समय मिला है उसके समय अनुसार ही अगर मैं अपना समय दे पाऊं तो आपका धन्यवाद। तो भगवान के आगे मैं अरदास भी कर रहा था मन ही मन में कि हे भगवान कहीं लेट ना हो जाऊं इधर से, और मुझे समय पर ही अपनी मीटिंग ज्वाइन करनी है। भगवान ने मेरी अरदास सुनी और समय सिर ही हमने इधर से जो अपना काम था वो निपटा के 6:30 बजे तकरीबन हम फ्री हो चुके थे। उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए। आप सभी जानते हो कि हमारी जो काम की वर्दी होती है गुरुद्वारे में वो कुर्ता पजामा होता है, और जूम पे हम सभी जानते हैं कि इसमें थोड़ा हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। उसके बाद मैंने आके अपनी ड्रेस चेंज की और इसको मीटिंग को ओपन किया, लिंक को ओपन किया। और साथियों, हम
डेली क्लोजिंग की बात करेंगे। डेली क्लोजिंग का मतलब है कि मैंने अपना काम क्लोज करके उसको बंद करके यहाँ पे आ गया। एक तो इसका ये भी मतलब होता है कि अपने काम को बंद करके रख देना, समेट देना। एक क्लोज होता है किसी के ज्यादा नजदीक हम जाते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं कि हम इस साथी के बहुत क्लोज हैं। क्लोजिंग के मतलब भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है उसकी बात चलती है तो उसके हिसाब से हमारा बिजनेस जो है वो डेली क्लोजिंग का मतलब है कि आज हमने जो भी प्रोडक्ट प्रमोट किए हैं फील्ड में, 1, 2 या 4, 10 जितने भी हमने किए हैं, अगर हमारी टीम ने किए हैं और उनको बिल काटना नहीं आता और वो हमें अपना जो अमाउंट है वो सेंड कर देते हैं तो हम उनका भी और अपना भी सबसे पहले तो कंपनी के पास से वैलेट लेते हैं, वैलेट रिक्वेस्ट डालते हैं। उधर से हमें जब ई वैलेट मिलता है तो उसके बाद हमने जो भी प्रोडक्ट प्रमोट किए होते हैं और जिसको भी बिल चाहिए होता है उसका बिल काटते हैं, बिल निकालते हैं। तो वो ऑलरेडी हमारी आईडी पे उसका जो बिजनेस है वो शो हो जाता है। जहाँ हमारी टीम के प्रोडक्ट होते हैं तो टीम के बिल काटने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया साथी आता है साथियों तो उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। तो अगर कोई किसी कंपनी से भी साथी ज्वाइन होता है हमारे साथ तो उनकी कंपनी का कुछ अलग सिस्टम होता है, हमारी कंपनी का कुछ अलग सिस्टम है, तो उनके भी अलग अलग सिस्टम होते हैं तो उनको भी हमें सीखना पड़ता है। सो ऐसे ही हम सीखते सीखते जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा काम जो है बहुत बड़ा होता जाता है। और जब हम डेली अपना रात को फ्री होते हैं तो उसके बाद हम अपने जितना भी प्रोडक्ट प्रमोट होता है हमारी आईडी पे ई वैलेट से हम उस प्रोडक्ट को बिल काटते हैं और बिल काटने के बाद हमारी जो वो है डेली क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे भी हम जब फील्ड में जाएंगे तो हमारे पास जो ई वैलेट होगा उसके हिसाब से हम जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं उसके अगर साथ साथ बिल काटते जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। उसको बोलते हैं डेली क्लोजिंग। अगर हमने आज प्रोडक्ट किया, हमारे पास ई वैलेट है तो उसी समय हम प्रोडक्ट का बिल काट सकते हैं। अगर हमारे पास समय हो तो नहीं समय तो हम रात को 12 बजे से पहले पहले जितना भी हमारा प्रोडक्ट प्रमोट हुआ उसके हम बिल काटते हैं तो उसको बोलते हैं डेली क्लोजिंग। जैसे कोई शॉप पे जाता है, मान के चलिए किसी की कपड़े की शॉप है, अगर वो कपड़े की शॉप पे जा रहा है तो डेली वो पहले घर से तैयार होके अपनी शॉप पे जाएगा, धूप बत्ती अगरबत्ती करेगा, भगवान का नाम लेगा और वहां पे दुकान की अपनी की सफाई करेगा। उसके बाद वो वहां पे बैठ जाता है ग्राहक दिखने के लिए कि कोई ग्राहक आएगा तो उसको हम अपना जो कपड़ा है वो देकर बेचकर और उसका जो बेनिफिट होगा वो हम रात को उसका हिसाब किताब लगाएंगे। तो ऐसे ही जितने भी ग्राहक कपड़ा खरीदने जाते हैं डेली, तो ऐसा नहीं है वो अपने पास रख तो लिख सकता है, उसी वक्त रख तो लिख सकता है कि इस समय मैंने इतना कपड़ा किसी को बेच दिया, पर वो जो क्लोजिंग है वो रात को ही करते हैं। पूरी क्लोजिंग जो होती है उनकी भी शाम के टाइम जब दुकान शॉप को बंद करना होता है या फिर अपने घर जाके वो देखते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं कि आज हमने कितनी सेल की कपड़े की, कितना हमें प्रॉफिट हुआ और उसके बाद कौन कौन सी जो हमारे पास स्टॉक है वो अवेलेबल है, कौन कौन सा स्टॉक है जो हमें और मंगवाना पड़ेगा। सो साथियों, स्टॉक के बगैर कोई भी बिजनेस जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता। तो स्टॉक के लिए जरूरी है, हमारे जितने भी लीडर हैं, हमारे सीनियर हैं और वो सभी यही बोलते हैं कि अपने पास स्टॉक जरूर रखो। सो मेरे पास भी 20-25 हजार का स्टॉक अवेलेबल रहता है ताकि एट ए टाइम किसी को भी प्रोडक्ट की डिमांड आ जाए तो हम उसको प्रोडक्ट अपना देकर उससे पैसे लेकर वही पैसे हम अपनी बैंक में जमा करवाते हैं और उसी पैसों से हम अपनी कंपनी को पैसे सेंड करके उसका ई वैलेट लेते हैं ताकि
आगे हमारा स्टॉक जो है मेंटेन रहे। सो साथियों, ऐसे ही हमारा ये बिजनेस है, हम डेली इसकी क्लोजिंग करते हैं। और सर जगजीत सिंह जी ने उन्होंने हमें मंडे का जो टारगेट दिया है कि मंडे को 2 प्रोडक्ट हमने निकालने ही निकालने हैं, तो उसमें भी मैं अपना जो मंडे का टारगेट है वो होमवर्क पूरा करता हूँ और उसका स्क्रीनशॉट अपने ग्रुपों में डालता हूँ। सो साथियों, ऐसा कॉन्सेप्ट परमात्मा ने हमें दिया है जिसका हम धन्यवाद जितना भी करें उतना ही कम है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के जरिए हम खुद भी अच्छे तंदुरुस्त हो रहे हैं, हमारे बहन भाइयों को भी जिनको रिकमेंड करते हैं उनको भी हम स्वास्थ्य अच्छा, सेहत अच्छी दे रहे हैं, उनकी आशीष ब्लेसिंग हमें मिल रही है। और इसमें हमारे काम के अकॉर्डिंग जितना काम हम कंपनी को करके देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा हफ्ते बाद चेक भी आ जाता है। सो काम सभी का अलग अलग है, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है, लेकिन जितना भी काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लीडर हैं जिनकी आईडी पे काफी अमाउंट जो है होल्ड पड़ा हुआ है। जो होल्ड पड़ा है उसकी वजह क्या है कि उन्होंने या तो किसी ने केवाईसी खुद नहीं की, या किसी ने अपने डॉक्यूमेंट नहीं किसी को दिए अपने अपलाइन को। क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो डरते हैं कि हम किसी को अपना आधार कार्ड देंगे तो पता नहीं उसमें से क्या निकाल लेगा, किसी को पैन कार्ड देंगे तो उसमें से पता नहीं क्या इसको फायदा हो जाएगा। सो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी हमने आईडी तो लगाई है, उनकी आईडी के नीचे जब हम काम करना शुरू करते हैं, आईडियां लगनी शुरू हो जाती हैं, तो उनका जो पे आउट है वो होल्ड पड़ा रहता है। मेरे भी साथ ऐसे कुछ ज्वाइन पर्सन है और जिनसे मैं बात करता हूँ कि सर आपकी आईडी पे बिजनेस डला हुआ है, आपको पैसे भी कंपनी ने पे किए हैं जो आपके होल्ड पड़े हैं, तो आप ऐसा करो, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दो तो हम आपके डॉक्यूमेंट लगा दें, केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वो जो पैसे हैं वो कंपनी के आपके खाते में आ जाएंगे। तो ऐसे 1-2 पर्सन हैं जो अभी तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, यकीन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही साथियों, हम अगर ऐसा काम भी करते रहेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है वो पर्सन ना भी हमारे साथ एग्री हो, लेकिन अगर हमारी आईडी एक्टिव है तो आने वाले समय में हो सकता है कोई उसी नाम का पर्सन हमारे साथ कोई ऐसा लीडर आ जाए जो काम करने के लिए रेडी हो जाए, तो हम उसको वही आईडी देके, उसी आईडी का जो बिजनेस है उसको देके उसको हम अपने साथ एग्री करके टीम का हिस्सा बना के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सो हमारी जितनी भी आइडियां लगी हुई हैं उसमें ज्यादातर आइडियां वही हैं जो पर्सन काम नहीं करते, जिन्होंने कभी प्रोडक्ट भी आज तक यूज करके नहीं देखा। और क्योंकि हमने जब भी कोई रैंक निकालना होता है, लेवल निकालना होता है, तो कई बार हमें एक डमी आईडी लगानी पड़ती है ऐसी एसोसिएट करने के लिए, क्योंकि कई बार हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं होता जो बोले कि हाँ मेरी आईडी लगा दो तो मैं काम करूंगा। सो कई बार हम अपने किसी रिश्तेदार, बहन भाई या किसी का भी जो हमारे पास नाम और कांटेक्ट होता है उनसे थोड़ी बहुत ही बात भी होती है, तो उनकी हम आईडी लगा के अपना लेवल निकालते हैं। एसोसिएट होना जरूरी है। अगर हमारे साथ जितने भी एसोसिएट हैं उनकी आईडी से उनका काम शुरू हो जाता है। सो सबसे पहले हम कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, उसके बाद हमारी टीम बननी शुरू होती है। सो मेरी टीम मेरी आईडी के नीचे है और जितने भी हमारे दिग्गज लीडर हैं, हमारी लाइफलाइन लवली टीम, उनकी जहां जहां पे आईडी लगी है उनके नीचे वो उनकी टीम है। सो ऐसी ये टीम वर्क है साथियों, ये किसी को कोई भी कमा के नहीं देता, हर कोई अपने लिए काम करता है। और हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा हमारे जितने भी लीडर हैं उनको हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं और उनको सिखाएं कि आप कैसे आईडी लगा सकते हो, कैसे ई वैलेट लेना है
और मैं सुबह के जूम सेशन के लिए क्यों एक्साइटेड था ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं। क्योंकि सुबह का जूम सेशन साथियों, इसमें तो एक तो हमारा नेट पैक जो होता है डेली का जो हमें मिलता है, एक तो वो अवेलेबल रहता है। क्योंकि उसके बाद लोग जो सीरियस नहीं है तो वो ज्यादातर इधर उधर से एक्टिविटी करके अपना नेट पैक जो है खत्म कर लेते हैं। तो सुबह का जो नेट पैक है एक तो हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो हम अपना जूम सेशन बढ़िया से लगा सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और सर मुझे लगता है कि मेरा समय भी अब हो चुका है। सो साथियों, मैं जितना जान पाया हूँ इस कंसेप्ट को आपके साथ शेयर किया। अगर मेरे से कोई बोलते हुए गलती हो गई हो तो सभी आप मेरे बहन भाई हो, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सो हमारे दिग्गज सभी का थैंक्स करता हूँ, विनोद अपने जितने भी लीडर हैं इस जूम में सभी का थैंक्स करता हूँ। और परमात्मा का थैंक्स करता हूँ कि उसने हमें ये सम्मान दिया है, आज का दिन देखने को दिया। और सभी का धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। रॉकिंग रनादास, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।